Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start chapter number 2 of week 2 of the course Public Policy. So, before wasting time, let's see the topics that what topics we are going to cover in chapter 2. These are the 10 topics. You can see the name: what is politics, the states, politics on the states, functions of the state, elements of the state, key feature of the state, state and government, constitution of the state, bill of rights and human rights, the law of state, law, morality, and politics. We have already discussed all these 10 topics in class in very detail. Over here, I'm going to make the short video so those people who have missed the class or who are not able to understand the lectures in the class, you can also see my video, and I hope you will try to learn the new things from my video. So before wasting time, just move toward our first topic, that what is politics. Most of the people know that what the politics is, लेकिन अच्छा अब हम बात करेंगे इंग्लिश में भी और उर्दू के अंदर भी. सो यू कैन सी द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बंच ऑफ वर्ड्स. लाइक पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? पीपल हो गए, लोग हो गए, वोटिंग हो गई, पावर हो गई, एब्सोल्यूट वोटिंग, गवर्नमेंट, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमिसेस. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास पॉलिटिक्स के अंदर की जाती हैं. अच्छा, व्हाट इज पॉलिटिक्स? डेफिनेशन के मुताबिक पॉलिटिक्स होती क्या है? A word politics and political refer back to the ancient Greek polis. अच्छा, ये Greek word है, like polis और city state. The Greek philosopher Aristotle. Aristotle ने ये चीज़ इस पे बड़ा बात करी है और इसने ही इसको इंट्रोड्यूस करा है. The polis was the idea, political form that collective life took. क्या है polis का मतलब? Like idea, political form दैट कलेक्टिव लाइफ के लाइफ के बारे में और एक आइडिया देना, सारी चीज़ों पे बात करना. तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड रूल्स फॉर द ग्रुप और कंट्री. इट इन्वॉल्व्स लीडर्स, पार्टीज एंड डिसीजंस about how to govern and solve issues. ये पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है? प्रोसेस है मेकिंग डिसीजन बनाने का और एक तरीक़ेकार है रूल्स को सेट करने का. फॉर किसके लिए? ग्रुप ऑफ कंट्री के लिए. स्पेशली पॉलिटिक्स बेसिकली कंट्री के अंदर होती है अगर हम बात करें एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन आजकल पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है. इन योर लाइफ, इन योर जॉब, in your house, anywhere you go, so you just face the politics. Even though, especially you can see the politics in your own country. Okay, it involves leaders. इसमें क्या कौन कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, डिस्कशंस. पार्टीज ये वाली पार्टीज हैं जो हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, नहीं वो नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, डिस्कशंस हो रही होती हैं अबाउट हाउ टू गवर्न एंड सॉल्व इश्यूज, कि किस तरीके से गवर्न करें किसी कंट्री को या लीड करें, चलाएं, और किस तरीके से लोगों के इश्यूज को सॉल्व किया जाए. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं और ये पॉलिटिक्स कहलाती है. व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होता है और स्टेट का अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? तो लेट्स सी. अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अथॉरिटी over a defined territory and population. The term state also applies to federated states that are members of federation in which power is shared between member states and the federal body. स्टेट को पहले समझते हैं स्टेट होता क्या है. यहाँ पे कुछ वर्ड यूज किए गए हैं. आई विल हाईलाइट इट ओवर हियर. लाइक इट सेज दैट डिफाइन टेरिटरी. स्टेट को क्या बोलते हैं? टेरिटरी, बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन. दो चीज़ों से मिलके क्या बनता है? स्टेट्स. लाइक आपकी क्या टेरिटरी है, आपकी क्या आपके बाउंड्रीज है, बाउंड्री है कंट्री की, आपकी कितने क्या लोग हैं, लोगों को मिला के और टेरिटरी को, बाउंड्रीज को मिला के जो चीज़ को हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्टेट. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अथॉरिटी ओवर डिफाइंड टेरिटरी, कि उसको डिफाइंड अथॉरिटी में उसको डिफाइंड अथॉरिटी में, डिफाइंड टेरिटरी के अंदर उसको अथॉरिटी दी गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है,
ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन को क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि स्टेट ऑल्सो अप्लाइज टू फेडरेटेड स्टेट दैट आर मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन विच इन विच पावर इज शेयर्ड। अच्छा, स्टेट के अंदर क्या होती है? पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, लोगों के दरमियान, जो स्टेट्स की जो मेंबर हैं उनके दरमियान, एंड द फेडरल बॉडी, जो भी फेडरल की वफाकी हुकूमत की बॉडीज हैं उनके दरमियान जो पावर शेयर हो रही है वो क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका है? लोगों का और टेरिटरीज का। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास सिंपल वर्डिंग के अंदर स्टेट्स। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट। अच्छा, पहले हमने बात करी व्हाट इज पॉलिटिक्स, और बात कर रहे हैं उसके बाद बात करी स्टेट। अब बात करें पॉलिटिक्स एंड द स्टेट, दोनों कंबाइन कर दिए। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस, हम बात कर चुके हैं, ऑफ गवर्निंग, मेकिंग डिसीजन एंड एक्सरसाइजिंग पावर विद इन द स्टेट। जो चीजें हो रही हैं ये सारी कहाँ पर होंगी? स्टेट के अंदर होंगी। तो पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्या चीज है? जो गवर्निंग, गवर्न करना, मेकिंग डिसीजन करना, एक्सरसाइज करना, चीजों को प्रैक्टिस करना, पावर को विद इन द स्टेट। कहाँ पर होंगी भाई? स्टेट के अंदर होंगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पॉलिटिक्स एंड स्टेट का आपस में कॉम्बिनेशन। स्टेट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी तो स्टेट कैसे रहेगा? ठीक है, ये सारी चीजें आपस में दोनों इंटरलिंक है। कहाँ सारी चीजें हो रही हैं? स्टेट के अंदर हो रही हैं। टुडे वी थिंक of a nation state as a form of modern political life. A nation state is a political unit whose boundaries are coextensive with a society, that is, with a cultural, linguistics, or ethics nation. Politics is the sphere of activity involved in running a state. अच्छा, मेन जो डेफिनेशन पॉलिटिक्स एंड स्टेट की जो कहाँ से पार्ट हो रहा है यहाँ से देखते हैं। विद इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, दैट इज विद विद अ कल्चर, पॉलिटिक्स के और स्टेट के अंदर विद अ कल्चर, सोसाइटी के अंदर रहते हुए कल्चर, लैंग्वेज और एथिक नेशन, मतलब कि उनके एथेंटिसिटी, उनके लाइक कल्चर की बात करेंगे उनके। पॉलिटिक्स इज द स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। पॉलिटिक्स क्या है? एक सर्कल है, स्फीयर है, स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन रनिंग अ स्टेट। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है? एक स्फीयर है, चक्र है, एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है रनिंग स्टेट, स्टेट को रन करने के लिए। क्योंकि हम पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बात कर रहे होते हैं? गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे होते हैं, और अभी हमने पीछे बात करी पॉलिटिक्स में क्या चीज़ होती है? सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द इशू, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वी हैव टॉक अबाउट दिस। ये स्टेट्स और पॉलिटिक्स एक थोड़ा सा उन्होंने इंटर रिलेशन बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। के स्टेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं भाई? होते तो बहुत सारे फंक्शंस है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे बात कर ली। फंक्शंस क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जस्टिस सिस्टम, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक सर्विस। क्या क्या है? हम इनको बारी बारी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को डिस्कस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, everyone know what is law and what is order, doesn't matter, we can see here enforcing law to maintain peace and security। फंक्शन क्या है स्टेट के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना। क्यों करना भाई? मेंटेन रखना, किस किस को मेंटेन रखना? पीस को और सिक्योरिटी के, अमन बरकरार रहे और हिफाजत की चीजें रहे। पीस के साथ साथ सिक्योरिटी, लोगों की जानों की, हर चीज के पास से सिक्योरिटी रहे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अच्छा, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। के कंट्री की फंक्शन, स्टेट का फंक्शन क्या है भाई? वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करे, अपने मुल्क को, प्रोटेक्टिंग कंट्री, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट रखे फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट से उसको बचा के रखे। जस्टिस सिस्टम, इंश्योरिंग फेयर ट्रेल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स, के जस्टिस रहे, बरकरार रहे, रूल राइट्स रहे, और जस्टिस समाज ये कि आपकी जो भी हुकूक हैं, आपकी जो चीज़ें आपको प्रॉपरली मिलती रहे, प्रोटेक्टिंग राइट्स, आपकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, आपको इंसाफ मिलता रहे। जो हमारे स्पेशली जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारे राइट्स के ऊपर वर्किंग की जाती है। ठीक है, हमें राइट्स प्रॉपरली मिलते हैं हमारे। फिर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट फंक्शन। स्टेट का एक और फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक मैनेजमेंट, रेगुलेटिंग ट्रेड, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ट्रेड, जो भी हमारे पास ट्रेड इन फॉर्म ऑफ अदर कंट्रीज हो रही है,
लाइक शिपमेंट और डिमांड सप्लाई के मुताबिक ट्रेडिंग या चीज़ों को हो रही हो। तो अच्छा, सेकेंडरी टैक्सेशन हमारे पास प्रॉपर्ली उसको मैनेज करना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हमारे मुल्क में जो भी फाइनेंशियल जो मसले मसाइल हैं वो ना हो, वो स्टेबल रहे, तो ये हमारे पास क्या सारी स्टेट का फंक्शन है। अच्छा, बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Environmental protection in which and safeguarding natural resources and stability के we have discussed example of putting the plants और जितनी भी प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल को किस तरीके हम प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लाइक पार्क्स और जिस किस्म की हमारे पास सप्लाई ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास सारी क्या है इन्वायरमेंटल जो जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और हमारी चीज़ें भी सेव रहें। ठीक है, लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोटेक्ट मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांटेशंस का बड़ा प्ले रोल करना और अ, ऐसी वो चीज़ें लाइक यूज़ ना करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसानदेह हो। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये भी क्या पार्ट ऑफ फंक्शन है स्टेट्स का। फॉरेन रिलेशन क्या बोल रहा है, मैनेजिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद द अदर नेशन के दूसरे ममालिक के साथ हमारे मुल्क के क्या रिलेशन अच्छे बराबर बरकरार रहें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से हमारे अच्छे रिलेशन बरकरार रहें, जो न्यू फॉरेन पॉलिसीज आ रही हैं हम उनको मुताबिक हम इम्प्लीमेंट करें और जो भी हमें जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स और जो चीज़ें हैं उनकी बेनिफिट्स उनसे हो सके, तो उसके भी हमारे रिलेशन अच्छे रहें। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट दूसरे मुल्क के उनसे हमारे गुड रिलेशन रहे, तो वो फॉरेन रिलेशन में आ गए। पब्लिक सर्विस, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे हमारे पास क्या स्टेट का हमारे पास फंक्शन है। सोशल वेलफेयर, सपोर्टिंग पुअर, एल्डरली एंड वेरिएबल ग्रुप्स के जो भी गरीब हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली उनको वर्किंग करें, उनको सपोर्ट करें, ये सारा पार्ट ऑफ द स्टेट है। अच्छा, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। और द एलिमेंट्स, दीज आर द थ्री फोर एलिमेंट, 1 2 3 एंड 4 गवर्नमेंट एलिमेंट्स कौन कौन है स्टेट के, ये चार लोग, पीपल, पी टी, अच्छा माउस से मैं कर रहा हूँ तो नहीं बन रहा सही से, पी टी एस जी, ये हमारे पास चार हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, पी टी एस जी। अच्छा, की फीचर्स ऑफ स्टेट, क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टेट्स के? सोवरेनिटी, रूल्स ऑफ लॉ, टेरिटरी, गवर्नमेंट्स, क्या क्या है, लेट्स डिस्कस। सोवरेनिटी, अल्टीमेट पावर एंड कंट्रोल, के पावर हो उसको कंट्रोल रखें, जो भी उस पर कंट्रोलिंग रहे। रूल्स एंड लॉज अप्लाइड इक्वली टू ऑल, हर जगह पे एक जैसे लॉज अप्लाई रहे, मीन्स के लाइक ऐसा ना हो कि अमीर के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लॉज हैं, गरीब के लिए कुछ अलग हैं, तो क्या अप्लाइड इक्वली हर किसी पे। टेरिटरी, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज के, लाइक ये एरिया, ये टेरिटरी एक मिसाल है, एक पूरा कंट्री है तो ये टेरिटरी इसकी है, लाइक इस प्रोविंस की है, तो डिफाइंड हो जाए जोग्राफिकल एरियाज, ये टेरिटरी इधर की आ गई, ये नॉर्दर्न आ गई, ये वेस्टर्न आ गई, ये ईस्टर्न आ गई, तो जितनी भी टेरिटरीज हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो टेरिटरीज आ रही हैं उस पर क्या आ रहे हैं डिफाइंड प्रॉपरली रहे, ठीक है। सारी फीचर्स ऑफ स्टेट की। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टू मैनेज द स्टेट, तो गवर्नमेंट का क्या जा रहा है भाई, उसके क्या फंक्शन है कि मैनेज करे स्टेट को, प्रॉपरली स्ट्रक्चर करे, ठीक है, और मैनेज करे, सही। ये हमारे पास कुछ फीचर्स आ गए स्टेट के। नाउ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर लिया कि क्या क्या है गवर्नमेंट के, कुछ हमारे मेंबर्स हैं, यू ऑल नो अबाउट दिस। क्या होता है भाई, दिस हैव अ डिफरेंट स्टेट। स्टेट क्या होता है? अ परमानेंट पॉलिटिकल एंटिटी विच डिफाइंड एज टेरिटरी, पॉपुलेशन with a defined territory, population, government and sovereignty। अच्छा जी, यहाँ different देखते हैं। government state is permanent, it talk about like the temporary system of group, it says that the permanent, it says that the temporary system of group leaders that run the state and define laws। अच्छा, it change over time, ये permanent है, change हो जाती है। sovereignty, गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट पावर्स को इस्तेमाल करती है स्टेट के बिहाफ के ऊपर। गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज दैम। अच्छा जी, इन चीज़ों को क्या करती है? मैनेज कर रही है। स्टेट क्या है? परमानेंट है। गवर्नमेंट क्या बदलती रहती है, हर 4 से 5 साल के बाद गवर्नमेंट आपको चेंज होते हुए दिखते रहते हैं किरदार के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट, बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है? A set of fundamental laws and principles that define how a state is governed, कि किस तरीके से स्टेट को रूल कर सकें, उसको चला सकें,
लॉस प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हमारे स्पेशल पाकिस्तान के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, 1956 का, फिर 63 का, फिर हमारे पास लास्ट 1973 का जो अभी तक हमारे पास चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, लाइक लॉस एंड प्रिंसिपल्स क्या क्या सेट हुए हुए होते हैं किसी भी स्टेट को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए। रोल्स इन अ स्टेट, establish a structure of government, executive, legislative, judiciary, define citizen rights and duties, set इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें होती हैं। सेट रूल्स फॉर द लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस, इनके लिए रूल्स सेट किए जाते हैं। इंश्योर चेक बैलेंस विद इन द स्टेट, चेक एंड बैलेंस रहे स्टेट के अंदर, सारी चीज़ें उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड होती हैं। Importance, क्या importance इसकी? Maintain order, protects right and provide a legal frames for the state function. ऑर्डर जो भी है उसको रखें, मेंटेन रखें, प्रोटेक्ट राइट्स रखें, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसके इंपॉर्टेंस बता दी कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स, बिल ऑफ राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज द ह्यूमन राइट्स? Like Bill of Rights, a document protecting individual freedoms and liberties within a state. बिल ऑफ राइट एक डॉक्यूमेंट है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल हर एक के फ्रीडम, आज़ादी, लिबर्टीज के बारे में बात करें विद स्टेट, स्टेट के अंदर। ह्यूमन राइट्स हर किसी को पता है व्हाट आर द ह्यूमन राइट, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स? द बेसिक राइट एंड फ्रीडम दैट एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट। हर किस्म की, हर इंसान की फ्रीडम, आज़ादी जो उसको बेसिक राइट है, तो दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन राइट। यू कैन आल्सो सी what is the human right? You can see equality हो, like freedom हो, peace हो, hope हो, dignity हो गए, rules of laws, prosperity, justice, ये सारी चीज़ें कि हमारे पास human rights के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। Next we are talking about the law of state, morality, state law, morality and the politics. Morality means you can also see the diagram कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, morality. Politics हम जो we have already discussed, and rules and regulation we have already discussed. Let's see the law of state, law, morality and the politics. 1, 2, 3. Law, a set of rules made by the state to maintain order and justice. It's known as law. Morality, ethical principles that guide right and wrong behavior in the society. Morality means कि आपको पता हो, गाइड करता हो सोसाइटी के अंदर क्या आपका प्रिंसिपल है, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो दैट्स कॉल्ड द मोरालिटी। नेक्स्ट we talk about from the start till yet we have talked about politics. The process of making decision, governing and creating law is known as politics. So this is the last slide, and I hope you have understand what we have covered in this chapter, and these are the few things we have discussed. So we have already discussed at 1 to 10 chapters, 1 to 10 topics, and I hope you learned a lot. So till then, Allah Hafiz, take care, bye bye. See you in the next video. See you, bye bye.